नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको सूक्ष्मजीवों की परिभाषा के बारे में बताया था। सूक्ष्मजीवों के संसार, उसके बारे में तथा उसके प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें से सूक्ष्मजीवों के प्रकार 5 प्रकार के बारे में बताया था, लेकिन उसका विस्तार से चर्चा नहीं कर पाए थे। इस वीडियो में हम सूक्ष्मजीव के प्रकारों का विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सूक्ष्मजीवों के 5 प्रकार बताए थे हमने। पहला शैवाल, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा जीवाणु और 5वां विषाणु। तो सबसे पहला प्रकार है शैवाल। शैवाल गीले नम स्थान, तालाब और नदी में पाए जाते हैं। यह एक हरे रंग की या भूरे रंग की परत होती है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में काई कहते हैं। वास्तव में ये शैवाल होते हैं। शैवाल प्रायः हरे, लाल, भूरे रंग के होते हैं। इसका रंग इसमें उपस्थित विशेष वर्णक के कारण होता है। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करता है, अर्थात ये स्वयंपोषी होते हैं। इनमें लवक पाए जाने के कारण ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं और ये मुख्यतः समुद्रों में पाया जाता है तथा जलीय जीवों के लिए यह मुख्य भोजन का काम करता है। शैवाल का उदाहरण है क्लीमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में देखिए एक चैन का निर्माण कर रहा है और सिर्फ एक शैवाल को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, तो एक अलग से हम उसको देख सकते हैं। स्पाइरोगायरा का अलग उसका चित्र बनाया जा सकता है। शैवाल जलीय जीवों का मुख्य भोजन है। साथ में मनुष्य द्वारा भी इसको खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। विशेषकर जापान और एगर एगर नाम का एक शैवाल होता है, जिसका उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। उद्योग जैसे औषधि प्रसाधन सामग्री, रंग निर्माण, छपाई, आयोडीन शैवाल से ही प्राप्त किए जाते हैं। इसका विशेष उपयोग किया जाता है। अगला है कवक। कवक अचार, मुरब्बे, फल, सब्जी, गीले कपड़े, पुराने जूते, दीवार, लकड़ी आदि गीले नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ये भूरे या स्लेटी रंग के होते हैं, जो धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। ये वास्तव में विभिन्न प्रकार के कवक हैं। कवक एक प्रकार के मृतोपजीवी होते हैं। सभी कवक परजीवी या तो मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी अर्थात ऐसे जीव जो सिर्फ सड़े गले मृत पदार्थों पर उगते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं। कवक फसल को नष्ट कर देते हैं। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है 19वीं सदी में आयरलैंड में एक बार आलू की फसल को परजीवी कवक ने नष्ट कर दिया था। तब वहाँ पर अकाल पड़ गया था, क्योंकि आयरलैंड में आलू उनका मुख्य भोजन था। इस ब्रेड के चित्र में देखिए भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये जो भूरे रंग के जो धब्बे हैं, यही कवक हैं और उस कवक के कारण वो ब्रेड अब खाने लायक नहीं बचा है, क्योंकि उसने उस पर अपना निवास बना लिया है। और यदि इसको हमको खाते हैं तो ये हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है। कुछ कवक रोग उत्पन्न करते हैं तो कुछ कवक हम लोग स्वादिष्ट भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं, जैसे एग्रिकस बायोस्पोरस, जिसका उपयोग स्वादिष्ट भोजन के रूप में हम लोग करते हैं, जिसका सूप बनाने में भी किया जाता है और बोलचाल की भाषा में इसे मशरूम कहते हैं या फुटू भी कहा जाता है। कवक हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर देता है, जैसे रिंगवर्म का निर्माण करता है, जो दाद खाज के लिए जिम्मेदार होता है। अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक कोशी सूक्ष्मजीव है जो नम वातावरण में रहते हैं। ये स्वयंपोषी और परपोषी दोनों होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं भी बना सकते हैं या किसी अन्य दूसरे जीव से भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इन जंतुओं के शरीर में कोई उत्तक या अंग नहीं पाया जाता।
प्रतिकूल परिस्थितियों में परिकोष्ठन की व्यापक क्षमता पाई जाती है। परिकोष्ठन अर्थात होता है कि अपने शरीर से जीव द्रव्य को बाहर निकालना तथा जीव द्रव्य को बाहर निकाल के अपने चारों ओर एक ऐसा आवरण का निर्माण करना जिसके ऊपर किसी भी एंटीबॉडीज या एंटीसेप्टिक का कोई प्रभाव न पड़ना, उसको परिकोष्ठन कहते हैं। इसके द्वारा वो जीव अपने शरीर की रक्षा कर लेते हैं तथा अनुकूल परिस्थिति आते ही फिर से द्विगुणन या अपनी संख्या में वृद्धि करने में सहायता करते हैं। उदाहरण में जैसे अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ जीवों के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। एंटामीबा जिंजोविलिस मनुष्य में पायरिया रोग उत्पन्न करता है, जिसके कारण मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आता है। एंटामीबा हिस्टोलिका मनुष्य में पेचिस रोग उत्पन्न करता है। पेचिस मतलब अतिसार या दस्त भी जिसे कहते हैं, वो एंटामीबा हिस्टोलिका का कारण होता है। बरसात के दिनों में यह रोग अक्सर हो जाता है क्योंकि पानी दूषित रहता है। पानी दूषित होने के कारण एंटामीबा हिस्टोलिका का वृद्धि बहुत तेज़ी से होता है और हमारे शरीर में पहुंचकर बड़ी आंत को इन्फेक्ट कर देता है। बड़ी आंत को इन्फेक्ट करने की वजह से पानी की धारण क्षमता कम हो जाती है और हमें दस्त या अतिसार हो जाता है। अतः बरसात के दिनों में पानी हमें उबाल कर ही पीना चाहिए या स्वच्छ जल जो कीटाणु रहित हो उसका उपयोग करना चाहिए। इस चित्र में ट्रिप्नोसोमा गेबियंस दिखाया गया है, यूग्लिना दिखाया गया है, अमीबा दिखाया गया है, पैरामीशियम का आकार जूते के सोल के आकार का दिखाई देता है। अब इसके बाद बच गया जीवाणु और विषाणु, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।